बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दफ्तरी काम और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रिबन बार के बारे में। इससे पहले इन पेज की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिया था। आज इसको हम तफसीलन पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन पर कॉर्नर पे ये जो मैंने जूम किया है, यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है, इसको कहते हैं अलाइनमेंट। ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए होता है। अगर आप इस पे आ जाएं तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट यानी लेफ्ट साइड पे, और ये राइट अलाइनमेंट राइट साइड से शुरू करेगा। ये दाएं तरफ से शुरू करता है और ये बाएं तरफ से शुरू करता है। जैसे हम अगर इन पेज उर्दू में इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो फिर हम इस पे क्लिक कर लेते हैं, ये लेफ्ट साइड से यानी बाईं तरफ से शुरू करेगा। और अगर हम उर्दू लिखना चाहते हैं तो ये डिफॉल्ट इस पर होगा, और अगर आपने इंग्लिश से उर्दू में लाना है तो फिर आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है, इसमें तीनों लाइंस आपको सेंटर में नजर आ रही हैं, यानी आप अपने टेक्स्ट को सेंट्रलाइज कर सकते हैं, और ये जस्टिफाई के लिए होते हैं दोनों। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये देखें, इसके एक साइड से आपको बिल्कुल बराबर नजर आ रहा होगा, एक साइड से बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है ये लेफ्ट ये राइट अलाइनमेंट है। तो इसको अगर हम लेफ्ट अलाइनमेंट करना चाहें, मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आप गौर करेंगे तो इस साइड से इसने बराबर कर दिया, इस साइड से बराबर नहीं किया। तो अगर मैं सेंट्रल लाइन करता हूं तो अब यहाँ पे गौर करें तो ये सेंट्रलाइज हो गए हैं, सारी लाइंस सेंटर से बराबर हो गई हैं। और हम बुक में या आर्टिकल जो भी लिखते हैं उसमें हम जस्टिफाई करते हैं कि दोनों तरफ से बराबर हों, तो वो इस तरह का फॉर्म बन जाएगा। अब देखें, यहाँ पर और यहाँ पर ये बिल्कुल बराबर हो गया। उसके बाद ये भी जस्टिफिकेशन है, इसमें लास्ट वाली को भी वो बराबर कर देते हैं, ये बिल्कुल बराबर हो गया। हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो है यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, वो ये है कि ऑटो ऑटो जो है वो लाइन स्पेसिंग के लिए यूज की जाती है, कि आप कितनी इसके दरमियान स्पेसिंग बढ़ा या कम कर सकते हैं, यानी उनके दरमियान का फासला दो जो लाइंस हैं उनके दरमियान फासला कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर, अगर हमारे पास फॉन्ट 16 का है तो हम 16 से ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि वो पढ़ ही ना जाए, वो एक दूसरे के अंदर ओवरलैप हो जाए। तो उसके लिए हम ये करते हैं, अगर 16 है तो हम इसको 22 कर देते हैं, 22 पॉइंट कर देते हैं। तो 22 पॉइंट जब आप यहाँ पे गौर करेंगे, आप यहाँ पे गौर करेंगे तो ये आ जाएगा। ये देखें, इसने क्लोज कर दिया। अब इसमें और इस टेक्स्ट में आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा होगा, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग ज्यादा है, यहाँ पर कम है। और इसी तरीके से अगर आप इसको ऑटो करना चाहते हैं दोबारा, तो ये आप यहाँ पर ऑटो लिख दें या 0 लिख दें, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर ये उसके बाद एक और चीज है आपके पास, ये ये लाइंस पे ऊपर वाला ऑटो जो है, ये लाइन स्पेस को कम करने के लिए था, और ये जो है लाइन स्पेस को बढ़ाने के लिए। तो आप यहाँ पर अगर आप 5 पॉइंट कर लें तो आप यहाँ पे गौर करेंगे स्क्रीन पर, तो ये देखें इसके दरमियान स्पेसिंग बढ़ गई है। इसी तरीके से आप इसको और इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर ये फॉन्ट है, ये जो बॉक्स, एक में लिखा हुआ एरियल, एक में लिखा होगा नूरी नस्तलीक, और इसके साथ कलर्स हैं। एरियल इसका मतलब है कि आप यहाँ पर इंग्लिश भी लिख सकते हैं और इंग्लिश के फॉन्ट्स के स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। और ये उर्दू है, नूरी नस्तलीक है। मैं यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहें तो आप वो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको मैं चेंज कर देता हूँ, आसार कर देते हैं, तो यहाँ पर गौर करेंगे तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे फॉन्ट हैं, स्टाइल हैं, जो आप लगाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो फॉन्ट आ गया। अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं, यहाँ पर उसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल और
स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे गौर करेंगे, इंग्लिश लिखा हुआ आ जाएगा। अब अगेन कंट्रोल और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे उर्दू आ जाएगा, ये उर्दू। फिलहाल मैं इंग्लिश लिखना चाह रहा हूँ, ये किया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन पेज उर्दू। अब इसके फॉन्ट आपने चेंज करने हैं तो फॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ये सिलेक्ट कर लिया और ये एरियल वाले उसमें गए, मैं यहाँ से एरियल ब्लैक लगा देता हूँ। ये देखें, इस तरीके से आप यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल के फॉन्ट भी लगा सकते हैं। फिर ये कलर बॉक्स है, यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया, ये कलर चेंज करने के लिए ये मैंने कलर चेंज कर दिया। आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर लें, ये हो जाएगा सारे का सारा। उसके बाद ये आ जाता है बोल्ड और ये इटालिक। कोई भी आप टेक्स्ट या तहरीर को बोल्ड करना चाहते हैं किसी जगह पर भी आप यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये इटालिक भी कर सकते हैं। ये फॉन्ट का साइज है, मैंने आपको पहले भी बताया, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, कोई डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप प्रेस भी, यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि कोई आप इंक्रीज करना चाहते हैं। ये जो है नन जहाँ पे लिखा हुआ है इसमें आप ओवरलाइन अंडरलाइन ये लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर ये नन का ऑप्शन है, इस पे जब आप करेंगे तो सिंगल डबल ओवरलाइन बॉक्स ये आप बना सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। यहाँ पर हमने इसको खत कशीदा करना है, यहाँ से मैं इसको सिंगल कर लेता हूँ, यहाँ पर एक लाइन लग जाएगी। और अगर आप इसको ओवरलाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ से ओवरलाइन वाले पे सिलेक्ट कर लें, ये आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके नीचे डबल लाइन लग जाए तो ये डबल लाइन भी आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से बॉक्स भी बना सकते हैं, वो भी ऑप्शन इसमें मौजूद है। फिर यहाँ पर एक और पॉइंट रह गया, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये दो, एक है वर्ड स्पेसिंग, वर्ड के दरमियान की स्पेसिंग को आप कम करना, कितना कम कर सकते हैं। देखें हमने यहाँ पर, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 5 हो जाए, वर्ड स्पेसिंग 5, तो ये इसको फैला देगा, इसके दरमियान स्पेसिंग को ज्यादा कर देगा, इसके दरमियान स्पेसिंग को ज्यादा कर देगा। और फिर उसके बाद अगर मैं इसको माइनस में लिख दूं तो ये इसके दरमियान -5 लिख दूं तो अब गौर करेंगे इनको क्लोज कर दिया उसने। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो लास्ट वाला है ये 100% ही रखते हैं। अगर आप इसको कम या ज्यादा करेंगे ये लफ्ज को खींच के बड़ा कर देगा, स्पेसिंग नहीं करेगा, और ज्यादा करेंगे तो खींच के ज्यादा करेगा, बड़ा कर देगा। यहाँ पर सपोज के 100% में 120% आप यहाँ पर नोट करेंगे सिलेक्शन एरिया में तो ये देखें उसने वर्ड्स को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो इसको स्केड देगा, 80% कर देता हूँ तो देखें इसने लफ्जों का क्या बना दिया। ये अगर इसको मजीद में छोटा करूँ 50% तो ये इस तरीके से करता है, ये इससे वर्ड की शेप खराब हो जाती है, तो आपने 100% ही रखना है। तो ये था आज का सबक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।